अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास के शहज़ादे और शहज़ादियों कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और ये एटॉमिक मॉडल पेश किया गया है 1911 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि एक बहुत ही थिन गोल्ड की फॉइल ली थी रदरफोर्ड ने और जिसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर और इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम एटम की क्या की थी, बम्बार्डमेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, बस चंद जो थे जो न्यूक्लियस से टकराए, हैवी मैसिव जो इसका पार्ट होता है, पार्टिकल होता है, वहाँ से टकराए तो ये बाउंस बैक हो गया और कुछ के तो एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा थे। ठीक है, बस ये सारा जो किस्सा है ना, पूरा अफसाना वो इस डायग्राम के अंदर मौजूद है। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो बग़ैर मुड़े, बग़ैर कहीं खम खाए गुजर गए सीधे सीधे। कुछ उनमें से ऐसे थे जो न्यूक्लियस से टकराए, चूँकि ख़ुद भी ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या हुई, रिपल्जन, और ये टकराकर वापस आ गए। और वापस आने के लिए एंगल बहुत सारे मुख्तलिफ थे, कुछ के तो एंगल 90 से भी ज़्यादा थे। बस यही इसका अफसाना है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या था? ओके, इससे मुशाहिदात क्या हासिल होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं? तो मैंने लिखा नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर बगैर मुड़े गुजर गए। नंबर 2, अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस एंगल, कुछ उनमें से कुछ ऐसे थे जो मुख्तलिफ एंगल के साथ इनहराफ करते हुए गुजरे। अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और उनमें से भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसी जो पार्टिकल्स थे हमारे जो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकर वापस बाउंस बैक हो गए। ठीक है जनाब। अब इससे रदरफोर्ड ने जो नतीजा अक्स किया वो क्या है? बाय द अबव ऑब्जर्वेशन ही हैज़ कंक्लूडेड दैट, इसकी 4 नताइज हैं, उसको आप इन्फरेंस कहते हैं। वो क्या है? नंबर 1, मेजर वॉल्यूम ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी स्पेसेस, यानी एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, खला पर मुश्तमिल है, खाली है, इसलिए तो रेस गुजर गई उसके अंदर से। नंबर 2, न्यूक्लियस इन द एटम, एटम के दरमियान बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है जिस पर चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा रीजन ऑफ द न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से परे एक्स्ट्रा रीजन के अंदर घूमते हुए नज़र आते हैं। नंबर 4, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, चूँकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। किसी भी एटम में मैंने एटॉमिक नंबर की भी डेफिनेशन में आपको शॉर्ट्स में बताई थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी 2 खराबियां हैं, 2 नकाइस हैं, इसको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स। जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या हैं? वो कहते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते 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 घूमते 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 बिलाखिर न्यूक्लियस में गिर जाता है, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। नंबर 2, अगर हम ये मानकर चलें कि इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल तौर पर मुतवातिर घूमते 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 न्यूक्लियस में बिलाखिर गिर जाता है तो एटम को देना चाहिए फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस एटम गिव्स डिसकंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। सो दैट इज़ द होल स्टोरी ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और आज शेर सुनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो आज इसी पे इक्तफ़ा कीजिए, फिर कभी इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थ्योरी की जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको समझने की ज़रूरत होती है, तो आप उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक थीम को समझा करें कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, कैसे किया, उससे नतीजा क्या अक्स हुआ, और अगर हुआ तो उसमें ख़राबियाँ क्या थी। आगे चल के बताएंगे कि एक और साहब हैं जिन्होंने इन डिफेक्ट्स को दूर कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।